चीज को ध्यान में रख के अगर हम लोग बात करें तो आपके लिए जो है एक बैच प्लान किया गया है, जिसमें अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि ऑनलाइन में जितने भी बैचेज आ रहे थे उसमें पीटी का मेंस का बैच आ रहा था, क्योंकि दोनों के लिए समय उस तरह का रहता था। तो पीटी अलग, मेंस अलग, इस तरह के। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जिनका रहता है टारगेट कि पहले मैं पीटी करना चाहता हूं, फिर मैं मेंस, और टाइम भी उस हिसाब से अभी है। तो एक टारगेट बैच जो है वो पीटी के लिए जो है आपको लाया जा रहा है, और इस पीटी बैच को ऑनलाइन ऐप के माध्यम से, एडुटेरिया ऐप के माध्यम से आप परचेज कर सकते हैं। इसमें किस सब्जेक्ट के लिए कितने क्लासेस होंगे, नंबर ऑफ क्लासेस बताए गए हैं। आप ऐप पे जाएंगे, उस खोलेंगे, ओपन करेंगे तो हर सब्जेक्ट का आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ाया जाएगा ये भी वहां पर आपको मिल जाएगा। तो यानी चैप्टर डिटेल्स के साथ ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, उसी तरह से पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, मैथ, साइंस के तीनों सब्जेक्ट, ये सारे आपको चैप्टर वाइज दिए गए हैं, किसके कितने नंबर ऑफ क्लासेस होंगे और कौन कौन सा विषय पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं, इन सब्जेक्ट्स को कौन कौन पढ़ाएंगे, जैसे यहाँ हिंदी मीडियम और अंग्रेजी माध्यम दोनों में अलग अलग जो है बैच रहेगा, अलग अलग टीचर पढ़ाएंगे और अलग अलग क्लासेस होंगी। बाइलिंगुअल क्लासेस नहीं होंगी, मैक्सिमम क्लासेस जो है वो सिंगल सिंगल होगा। जैसे लाइक एंशिएंट हिस्ट्री है तो इधर रितेश सर पढ़ाएंगे, इधर पूजा मैम पढ़ाएंगी। मिडाइवल हिस्ट्री इधर रितेश सर पढ़ाएंगे और इधर पूजा मैम इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगी। मॉडर्न हिस्ट्री मैं पढ़ाऊंगा हिंदी माध्यम में, और अंग्रेजी माध्यम में जो है पूजा मैम पढ़ाएंगी। तो इस तरह से ये पूरा एक लिस्ट बना हुआ है। पॉलिटी के लिए दिवाकर गुप्ता सर जो है ये पढ़ाएंगे हिंदी माध्यम में, और अंग्रेजी माध्यम में उज्जवल सर पढ़ाएंगे। तो इस तरह से ये पूरा एक आपका सीक्वेंस है, और इसी सीक्वेंस के आधार पर ये हमारे सारे टीचर्स डिसाइडेड हैं। जैसे साइंस में अगर बात करें तो लवकुश पांडे सर जो है ये आपको हिंदी माध्यम में पढ़ाएंगे, और साक्षी मैम जो है ये आपको इंग्लिश माध्यम में पढ़ाएंगे। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। इकोनॉमिक्स में बात करें तो वरुण सर हैं, वरुण सर आपको हिंदी माध्यम और इंग्लिश दोनों माध्यम में पढ़ाएंगे। ज्योग्राफी में सतवंत सर जो है हिंदी माध्यम में पढ़ाएंगे, और अंग्रेजी माध्यम में मनीष रघुवंशी सर पढ़ाएंगे। तो ये सारे टीचर्स बनाए गए हैं। इसके अलावा बिहार स्पेशल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो बिहार स्पेशल मैं दोनों में बाइलिंगुअल, मैं ही हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में मैं पढ़ाऊंगा। इसके अलावा इस बार नया चीज जोड़ा गया कि मैथ और रीजनिंग, चूंकि मैंने बताया कि ये एक बहुत मेजर सेक्शन है। 10 नंबर में से अगर 10 नंबर आप लेके आ जाते हैं तो इसका मतलब 90 पे कट ऑफ है, तो आपको 80 नंबर ही लाना है अलग से। लेकिन अगर 10 में से 2 लेके आते हैं तो वहां आपके लिए प्रेशर बहुत ज्यादा है, आपको 88 लाना पड़ेगा बाकी सेक्शन से। तो इसलिए मैथ और रीजनिंग भी इस बार ऐड किया गया है। सत्यम सर जो है आपको मैथ और रीजनिंग जो है वो पढ़ाएंगे, और इस तरह से मैथ रीजनिंग भी आपका कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है। इसमें जो क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं ये 24 फरवरी से स्टार्ट हो रही हैं 2026, और इसमें 2 टाइम में क्लासेस चलेंगी, मॉर्निंग क्लास और इवनिंग क्लास, ताकि जो वर्क फ्रॉम होम है या जो जॉब में है उनके लिए एक टाइम टेबल रहे और वो इसको इजीली कर सकें। इसमें जैसे अभी ये स्टार्ट होगा तो एक ज्योग्राफी का स्टार्ट हो रहा है और एक बायोलॉजी का स्टार्ट हो रहा है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में स्टार्ट हो रहा है। जैसे अभी हम लोगों ने बताया कि ज्योग्राफी में अगर आप जाएंगे तो हिंदी माध्यम में जो है सतवंत सर पढ़ाएंगे, और अंग्रेजी माध्यम में जो है मनीष रघुवंशी सर पढ़ाएंगे। उसी तरह से जो बायोलॉजी स्टार्ट होगा तो लवकुश सर और साक्षी मैम जो है अलग अलग पढ़ाएंगी। तो दोनों विषय के साथ स्टार्ट होंगे, और फिर इसका पूरा शेड्यूल बना हुआ है। पहले क्लास जो लेक्चर 1 है इसमें कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाएगा, ये आप ऐप पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको पूरा ये शेड्यूल दिख जाएगा कि कौन से चैप्टर किस दिन पढ़ाई कराया जाएगा। तो इससे आपको पढ़ने में आसानी हो जाती है। ये पूरा शेड्यूल बनाया गया है, कब से कब तक कौन सा विषय चलेगा। स्पेशली संडे वगैरह छुट्टी रखा गया है, रिजर्व डे रखा गया है कि यदि कोई क्लास बीच में किसी दिन नहीं हो पाया तो संडे को कराया जाएगा, या कुछ एक्स्ट्रा कराना हो तो संडे को कराया जा सकता है। इसी तरह से अलग अलग विषय, फिर उसके बाद 23 मार्च से जो है आपका एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा, फिर आगे चल के आपका फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगा, और हर विषय इस तरह से आपका चेंज होते जाएगा। लगभग 20 अप्रैल से जो है आपका मॉडर्न हिस्ट्री का जो है लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा, जो मैं ही लूंगा। तो इस तरह से आप जो सब्जेक्ट हैं वो सारे सब्जेक्ट का आपका लिस्ट बना हुआ है, कितने क्लासेस होंगे, कितने तारीख को कौन सा क्लास होगा, ये सब कुछ बना रहेगा। तो इससे क्या होता है, पढ़ना थोड़ा आसान हो जाता है। कई बार छात्र जो है खुद से पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन प्लानिंग के कारण या दबाव के कारण वो उस तरह का मिच्योरिटी नहीं आ पाती है। आप एक दिन पढ़ते हैं, 2 दिन आराम करते हैं, फिर पार्टी में चले जाते हैं, फिर फ्रेंड्स के साथ घूमने चले जाते हैं।
तो एक सीक्वेंस नहीं बनता है। तो ये सीक्वेंस को मेंटेन करने के लिए ही इस तरह का प्लानिंग किया गया है, जिसमें आपको डेट वाइज पूरा जो फिक्स किया गया है कि कैसे स्टडी करें, क्योंकि अभी कॉम्पिटेटिव स्टडी इतना टफ होते जा रहा है धीरे धीरे कि अगर आप एक प्लानिंग में, एक सीक्वेंस में, एक पॉजिटिव माइंड्स के साथ अगर आप प्रिपरेशन नहीं करते हैं तो आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। दूसरा, पिछली बार भी हम लोगों ने पीटी को लेकर के टारगेट बैच लॉन्च किया था, लेकिन टारगेट बैच की अगर हम लोग बात करें तो टारगेट बैच में क्या होता था कि हमारे पास समय बहुत कम होता था, 2.5 महीना 3 महीना समय मिलता था, तो बहुत सारे चीजों को बहुत डिटेल में हम लोग नहीं करा पा रहे थे। तो इस बार इसीलिए जानबूझ करके पीटी के बैच को थोड़ा पहले प्लान किया गया है कि हमारे पास 4-5 महीने का समय रहेगा, तो हम ज्यादा अच्छे ढंग से आपको क्लासेस जो है वो प्रोवाइड कर पाएंगे और आपको भी एक अच्छा समय मिलेगा। तो डेली 2 क्लासेस को अच्छे से समझ पाएंगे, उसको रिवीजन कर पाएंगे, एग्जाम से पहले सारे विषय को एक एक करके खत्म कर पाएंगे, फिर उसके साथ ऑब्जेक्टिव आपको इसके साथ फ्री रहेगा तो ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कर पाएंगे आपको सब चैप्टर वाइज। तो ये बहुत जरूरी रहेगा, तो इसीलिए इस तरह से प्लान किया गया है। ये पूरी प्लानिंग की गई है ताकि आपको समय से सारे सब्जेक्ट जो है वो खत्म किए जा सके। लास्ट में बिहार स्पेशल रखा गया है, जो कि एक ऐसा सेक्शन है जिसके माध्यम से आप इस बिहार स्पेशल में जब मैं पढ़ा दूंगा तो निश्चित रूप से बिहार स्पेशल के माध्यम से लगभग आपके पास जो है 10 क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसमें से 9 क्वेश्चन तो निश्चित रूप से आप सही बना पाएंगे। तो फाइनली जब लास्ट में हम पहुंचेंगे तो मैं एक स्ट्रेटजी ये समझाने का प्रयास करूंगा कि कैसे आप 150 में से आसानी से 90 क्रॉस कर सकते हैं निगेटिव मार्किंग के बावजूद। लेकिन वो क्रॉस करने के लिए बहुत जरूरी ये है कि लगभग सभी विषयों पर आपकी अच्छी पकड़ हो, साथ ही साथ कोई ऐसा विषय ना हो जिसको आप स्कीप कर रहे हो। साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट है कि जहां पे ज्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपका मॉडर्न हिस्ट्री या हिस्ट्री का सेक्शन है या करंट अफेयर्स का सेक्शन है या साइंस का सेक्शन है, तो वो आप उस तरह से कितना उस पर कंट्रोल है आपका, कितना अच्छा उस पर आप परफॉर्म कर पा रहे हैं, तो इन सब चीजों से ये डिसाइड हो पाता है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा प्रीलिम्स कोर्स में क्या क्या रहेगा, तो हिंदी और अंग्रेजी माध्यम की अलग अलग कक्षाएं रहेंगी, प्रत्येक दिन 2 क्लास चलेगा, 400 प्लस घंटे की क्लासेस रहेंगी, ये लाइव चलेगा और साथ में रिकॉर्डेड आपको उपलब्ध रहेगा, ताकि अगर आप किसी कारण से लाइव नहीं देख पाते हैं या छूट जाता है या उस टाइम में आपका कोई और प्रोग्राम रहता है तो आप बाद में देख सकते हैं। डेली जो बोर्ड पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा, टॉपिक वाइज आपको नोट्स अपलोड करा दिया जाएगा ताकि आप उसको रिवीजन कर सके घर पे। और कोर्स के समाप्ति के बाद 10 फुल लेंथ टेस्ट जो है आपको दिया जाएगा कि एग्जाम से पहले आप फुल टेस्ट में थोड़ा सा प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाएं, ताकि आपको फील आए कि हाँ मैंने लगभग तैयारी कर ली है और अच्छे से मैं प्रिपेयर कर सकूं। और इन सब चीजों को जोड़ने के लिए आपको एडुटेरिया ऐप डाउनलोड करना है। अगर कोई समस्या हो रही है तो आप इस नंबर पे बात कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो ये क्यूआर कोड है जिसके माध्यम से आप डायरेक्ट बैच से जुड़ सकते हैं। तो ये शुरू हो रहा है 24 से, तो ज़्यादा समय नहीं है आपके पास और जुड़ जाइए ताकि आप अपना प्रिपरेशन अगले 5 महीने के लिए प्लानिंग कर लें। अगर आप सिविल सेवा के प्रति डेडिकेटेड हैं और चाहते हैं कि पीटी में बहुत अच्छा परफॉर्म करें, रिजल्ट लेके आए, मुख्य परीक्षा देने का मौका मिले, तो एक डेडिकेटेड स्टडी आपको यहाँ से लेकर के एग्जाम तक बनता है और इस डेडिकेटेड स्टडी को ही फॉलो करने की कोशिश कीजिए। तो ढेर सारी शुभकामनाएं, अच्छी तैयारी कीजिए, अच्छी सफलता लेके आइए और अपने लाइफ को एक प्लान कीजिए। बिना प्लान के जब आगे हम बढ़ते हैं तो फिर हमारे लिए बस काउंटिंग बचता है कि मैं 67 दिया था, 68 दिया था, 69 दिया था, 70 दिया था। अगर वो प्लानिंग करते हैं, उस प्लानिंग पे आप अड़े रहते हैं, अच्छे से उसको परफॉर्म करते हैं, तो हर साल इंप्रूवमेंट दिखेगा कि 71st में मैंने पीटी अच्छा दिया था, 72nd में मैंने पीटी निकाला, 72 तक मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया। तो ये करना अगर चाहते हैं तो थोड़ा डेडिकेटेड होकर के आपको तैयारी करने की जरूरत है। तो चलिए, सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।